आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में मंगलवार 14 जुलाई 2020 का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। अब आप रीना सिंह से समाचार सुनिए। देश में कोरोना के संक्रमित मरीजों की तादाद अब तेजी से बढ़ती दिख रही है। संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 9 लाख से ज़्यादा हो गया है। वर्तमान में यह आंकड़ा 9,11,629 पहुँच गया है। देश में कुल एक्टिव मरीजों की तादाद से लगभग 2,60,000 से ज़्यादा लोग स्वस्थ हो चुके हैं। देश में अब तक सक्रिय मरीजों की तादाद 3,13,504 एवं रिकवर्ड मरीजों की तादाद 5,73,653 है। जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 23,788 है। अब तक देश में कुल 1,20,92,503 लोगों का कोविड परीक्षण कराया जा चुका है। मध्य प्रदेश में संक्रमित मरीजों के मिलने का आंकड़ा 18,000 पार कर गया है। प्रदेश में कुल संक्रमित मरीजों की तादाद से लगभग 8,872 से ज़्यादा लोग स्वस्थ हो चुके हैं। प्रदेश में आंकड़ा 18,207 पहुंच गया है, जिसमें एक्टिव मरीजों की तादाद 4,336 है। रिकॉर्ड मरीजों की तादाद 13,208, जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 663 है। प्रदेश में जिन जिलों में कोरोना के संक्रमित मरीजों की तादाद 200 से ज़्यादा है, उनमें धार का भी शुमार हो गया है। वर्तमान में इंदौर में 5,352 कुल मरीजों में से एक्टिव मरीजों की तादाद 1,066, जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 269 है। भोपाल में 3,590 कुल मरीज, एक्टिव मरीजों की तादाद 797, जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 122। उज्जैन में 896 एक्टिव मरीजों की तादाद 34, जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 71। मुरैना में कुल मरीजों की संख्या 976 एवं सक्रिय मरीजों की तादाद 397, जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 5। नीमच में 497 कुल एवं एक्टिव मरीजों की तादाद 43, जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 8। ग्वालियर में कुल 1,016 संक्रमित मरीजों में से 473 एक्टिव एवं 5 लोग काल कलविश हुए हैं। जबलपुर में कुल मरीजों की संख्या 572, एक्टिव मरीजों की तादाद 148, जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 15। बुरहानपुर में कुल 431 में से एक्टिव मरीजों की तादाद 15, जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 23। सागर में कुल मरीजों की संख्या 451, एक्टिव मरीजों की तादाद 52 व जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 22। खंडवा में 414 कुल एवं एक्टिव 82 व जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 17। खरगोन में कुल 386 मरीजों में से एक्टिव मरीजों की तादाद 74 व जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 15। भिंड में 351 कुल संक्रमित मरीजों में से एक्टिव मरीज 79 हैं। भिंड में कोरोना से अब तक किसी ने भी दम नहीं तोड़ा है। देवास में कुल मरीज 265 एवं एक्टिव मरीजों की तादाद 46, जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 10। रतलाम में कुल तादाद 229, एक्टिव मरीजों की तादाद 48, जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 8। धार में कुल संक्रमित मरीज 200, सक्रिय मरीजों की तादाद 22 तथा जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 8 है। प्रदेश में एक भी ऐसा जिला वर्तमान में नहीं है जहां एक्टिव मरीजों की तादाद 0 हो। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार अपना पहला वित्तीय बजट पेश करने की तैयारी में जुट गई है। 20 जुलाई से शुरू होने वाले मानसून बजट सत्र में यह बजट पेश किया जाएगा। 20 जुलाई से शुरू होने वाली विधानसभा के मानसून सत्र में यह बजट 21 जुलाई को पेश किया जाएगा। विधानसभा सचिवालय ने मंगलवार को इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी है। मध्य प्रदेश के संसदीय कार्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्र ने कहा कि 20 जुलाई से प्रारंभ होने वाले सत्र के दौरान अध्यक्ष का चुनाव और बजट संबंधी कार्य पूरे किए जाएंगे। डॉक्टर मिश्रा के मुताबिक 20 जुलाई को पहले दिन सदन के दिवंगत सदस्यों को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। अगले दिन अध्यक्ष का चुनाव होगा। 5 दिवसीय सत्र के दौरान वर्ष 2020-21 के लिए बजट पेश करने और पारित करने संबंधी कार्यवाही भी होगी। मिश्रा ने मीडिया के सवालों के जवाब में कहा कि कांग्रेस नेताओं के संबंध में कहा गया है कि वे भाजपा की चिंता करने के बजाय अपनी पार्टी को संभालें। उनकी पार्टी टूटती जा रही है और इल्जाम हमारे ऊपर लगा रहे हैं। हमारी पार्टी को संभालें, अपनी पार्टी को संभालें, वरना अगली बारिश में ये दीवारें भी ढह जाएंगी। भिंड की होनहार छात्रा रोशनी भदौरिया को मध्य प्रदेश के महिला एवं बाल विकास विभाग ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। बता दें कि ये वही रोशनी है जिन्होंने बीते दिनों आए एमपी बोर्ड के रिजल्ट में 10वीं में 98.75% मार्क्स लाकर मध्य प्रदेश बोर्ड में 8वां स्थान प्राप्त किया है। बेहद छोटे से गांव में रहने वाली रोशनी की कहानी अब मिसाल बन गई है, क्योंकि इस छोटी सी उम्र में रोशनी रोजाना 12 किलोमीटर दूर महगांव में बने अपने स्कूल जाती थी
और फिर 12 किलोमीटर साइकिल चलाकर वापस अपने गांव आती थी। इसके बावजूद उन्होंने वो कर दिखाया जो हर कोई नहीं कर पाता है। रोशनी भिंड जिले के अजनोल गांव में रहती है। उनके गांव से उनका स्कूल 12 किलोमीटर दूर महगांव इलाके में है। गांव में बरसाती नाले पर पुल न होने पर स्थिति ये थी कि बारिश के दिनों में रोशनी वापस अपने घर नहीं पहुंच पाती थी और उसे महगांव में अपने रिश्तेदारों के यहाँ रुकना पड़ता था। कड़ाके की सर्दी का मौसम हो, बारिश हो या तेज धूप, रोशनी इन सबको पार करके अपने स्कूल पहुंचती थी। रोशनी ने बताया कि वो बड़े होकर IAS की परीक्षा देकर कलेक्टर बनना चाहती है, इसलिए शुरू से ही इसका ध्यान पढ़ाई पर रहता है। रोशनी के 36 वर्षीय पिता पुरुषोत्तम भदौरिया पेशे से एक किसान हैं। उनकी मां भी 12वीं तक पढ़ी है। ऐसे में 2 बेटों के बीच इकलौती बेटी रोशनी को कभी भी किसी ने पढ़ाई के लिए रोका टोका नहीं। रोशनी के पिता की माने तो वो भी चाहते हैं कि रोशनी अच्छा पढ़ लिख कर गांव और परिवार का नाम रोशन करे। नाबालिग लड़कियों से यौन शोषण के फरार आरोपी प्यारे मियां की हाथीखाना रोड बुधवारा में घिन्नौरी स्थित अवैध अफगार शादी हॉल को भी ध्वस्त कर दिया। साथ ही हाथीखाना बुधवारा में अवैध निर्मित बिल्डिंग को ढहाने भारी पुलिस बल के साथ नगर निगम का अमला पहुंचा है। अभी अपार्टमेंट को पूरा नहीं तोड़ा है, बचे हुए हिस्से को डायनामाइट से उड़ाया जाएगा। उसके लिए टीम को बुलाया गया है। वहीं शामला हिल्स स्थित अर्शल अपार्टमेंट में अवैध निर्माण को तोड़ने निगम का अमला पहुंच गया है। पुलिस ने प्यारे मियां की गिरफ्तारी पर 30,000 का इनाम रखा है। सोमवार देर रात 2 लड़कियां मां के साथ कोहे फिजा थाने पहुंची। महिला ने बताया, दूर का रिश्तेदार प्यारे मियां 3 साल पहले लड़कियों की परवरिश करने का कहकर ले गया था। इसके बाद उसने कई बार दुष्कर्म किया। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज किया है। उधर रातीगढ़ में 0 पर दर्ज केस शाहपुरा थाने को दे दिया गया। समाचारों के बीच में हम आपको यह जानकारी भी दे दें कि मौसम के अपडेट जानने के लिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल पर रोजाना अपलोड होने वाले वीडियो जरूर देखें। मौसम से संबंधित अपडेट मूलतः किसानों, निर्माण कार्य करने वालों आदि के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा अब तक मौसम के जो पूर्वानुमान जारी किए गए हैं वे 95 से 99% तक सही साबित हुए हैं। घाटों पर रेत ठेके बंद होने के बावजूद जबलपुर के बेलखेड़ा के कूड़ा कला गांव में चल रहे रेत खनन के विवाद में 2 गुट रविवार रात आमने सामने आ गए। पूर्व विधायक प्रतिभा सिंह के बेटे गोलू सिंह ने अपने 60-70 समर्थकों के साथ गांव में तांडव मचाया, मारपीट करते हुए कई राउंड फायरिंग की। आक्रोशित गांव वालों ने भी गोलू सिंह व समर्थकों पर पथराव किया, 2 राइफल व पिस्टल छीन ली। एक आरोपी को ग्रामीणों ने दबोच लिया। विवाद की सूचना पर एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा सहित 200 का बल मौके पर पहुंचा। पुलिस अधीक्षक बहुगुणा के अनुसार फायरिंग में कूड़ा कला गांव के आशीष सिंह के हाथ में गोली लगी। मारपीट में राजकुमार सिंह, प्रशांत सिंह, ऋषि राजपूत, रॉकी राजपूत, लाल सिंह राजपूत घायल हुए हैं। घायलों की ओर से आरोपितों में गोलू सिंह, कमलेश भुर्रक, महेंद्र, मोनू टिनगुरिया सहित 60-70 लोगों के खिलाफ बलवा, हत्या के प्रयास सहित विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया है। अलीराजपुर जिले में एक पुलिस ने एक मरीज की बेरहमी से पिटाई की है। इसका वीडियो देख आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मरीज लगातार पुलिस वाले के सामने हाथ जोड़कर विनती कर रहा था। वह बार बार कह रहा था कि मेरी बात तो सुनो, लेकिन पुलिस वाले पर वर्दी का भूत ऐसा सवार था कि वह मारते मारते मरीज पर बेल्ट तोड़ दिया। वहीं मौजूद एक शख्स ने वीडियो रिकॉर्ड कर लिया है। दरअसल किडनी का इलाज कराने सोमवार को गुजरात जा रहे एक मरीज की बॉर्डर पर तैनात 2 पुलिसकर्मियों ने बेरहमी से पिटाई कर दी। एक पुलिसकर्मी ने मरीज को इतना पीटा कि उस बेल्ट भी टूट गया। इसका वीडियो वायरल होने के बाद पिटाई करने वाले 2 पुलिसकर्मियों को एसपी ने निलंबित कर दिया है। जंगल से भटका टाइगर सोमवार देर रात मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के रूखड़ क्षेत्र में निर्माणाधीन फ्लाईओवर में आकर बैठ गया। करीब 1 घंटे तक वयस्क मेल टाइगर फ्लाईओवर की 4 लेन सड़क में करीब 1 घंटे तक आराम फरमाता रहा। रात में गश्त कर रहे पुलिस व बेंच रूखड़ बफर का वन अमला सूचना मिलते ही मौके पर पहुंच गया। फॉरेस्ट व पुलिस वाहनों के सामने बैठा टाइगर काफी उत्तेजित दिखाई दिया। वन विभाग का वाहन नजदीक पहुंचने के बाद भी टाइगर सड़क से नहीं हटा। काफी देर इंतजार के बाद टाइगर फ्लाईओवर को पार करते हुए रूखड़ बफर के जंगल में लौट गया। मौके पर मौजूद स्टाफ ने फ्लाईओवर में आराम फरमा रहे टाइगर का वीडियो मोबाइल पर बना लिया।
वन अधिकारियों के मुताबिक पेंच नेशनल पार्क के बीच से गुजरने वाले 4 लेन दूधिया तालाब बंजारी मंदिर के पास से टाइगर नवनिर्मित 4 लेन के फ्लाईओवर में चढ़ गया। शाम को भी टाइगर का मूवमेंट इस क्षेत्र में बना हुआ था। पेंच नेशनल पार्क के फील्ड डायरेक्टर विक्रम सिंह परिहार ने घटना की पुष्टि की है। रूखड़ फ्लाईओवर में चढ़ा टाइगर काफी देर तक सड़क में बैठा रहा। जंगल जाने के लिए रास्ता तलाश रहा टाइगर करीब 1 किलोमीटर चलकर फ्लाईओवर से नीचे उतरा। दूधिया तालाब से बढ़ते हुए टाइगर तेंदुपत्ता गोदाम रूखड़ के पास फ्लाईओवर से नीचे उतरकर जंगल में लौट गया। टाइगर के जंगल लौटने के बाद वन अमले ने राहत की सांस ली। सोशल मीडिया में वायरल वीडियो में टाइगर फ्लाईओवर में चलते हुए दोनों किनारों से नीचे उतरने का रास्ता तलाश करता दिखाई दे रहा है। जबलपुर में कोरोना विस्फोट के जिम्मेदार अपर आयुक्त होटल मालिक के खिलाफ सोमवार को एफआईआर दर्ज करा दी गई है। नगर निगम के अपर आयुक्त राकेश आयाची की बेटी की शादी समारोह में नियमों का उल्लंघन करने और समारोह के बाद शहर में तेजी से बढ़े कोरोना के मामले को देखते हुए जिला प्रशासन ने अपर आयुक्त सहित होटल गुलजार के मालिक संजय भाटिया के खिलाफ मदन महल थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। पुलिस ने धारा 188 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू कर दी है। इसके पहले शहर के 2 नामचीन लोगों पर भी कोरोना संक्रमण फैलाने के आरोप में एफआईआर दर्ज हो चुकी है। शादी समारोह में अपर आयुक्त ने अपने रसूख के चलते जिला प्रशासन से अनुमति भी नहीं ली थी। कलेक्टर व जिला दंडाधिकारी भरत यादव के निर्देश पर गोरखपुर तहसीलदार की तरफ से पटवारी अखिलेश ठाकुर द्वारा दर्ज कराई गई रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना संक्रमण के चलते वैवाहिक कार्यक्रम के लिए शासन की गाइडलाइन जारी की गई है। शादी समारोह में एक निर्धारित संख्या तय की गई है, लेकिन होटल गुलजार 30 जून 2020 को अपर आयुक्त की बेटी की शादी समारोह के पूर्व अपर आयुक्त और होटल संचालक द्वारा किसी तरह की प्रशासनिक अनुमति नहीं ली गई। कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए शासन प्रशासन ने वैवाहिक कार्यक्रमों में 50 लोगों के शामिल होने की संख्या निर्धारित की है, लेकिन अपर आयुक्त की बेटी की शादी में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए, जो गाइडलाइन का खुला उल्लंघन है। काफी संख्या में लोग कोरोना संक्रमण की चपेट में आए। पटवारी द्वारा की गई रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने धारा 188 के तहत अपर आयुक्त और होटल मालिक के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर दिया है। 30 जून को आयोजित शादी समारोह में शामिल हुए लोगों में 8 जुलाई के बाद कोरोना के लक्षण सामने आने लगे। अब तक 21 लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं, जबकि 150 पर संक्रमण का खतरा मंडरा रहा है। ग्वालियर शहर में 21 जुलाई तक कर्फ्यू लगा दिया गया है। कल ही प्रशासन ने 14 जुलाई के सायंकाल 7 बजे से 1 हफ्ते तक कर्फ्यू की तर्ज पर टोटल लॉकडाउन लागू रखने का निर्णय लिया था। जिले में कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को ध्यान में रखकर जिला प्रशासन ने इस आशय का निर्णय लिया। सोमवार शाम हुई डिस्ट्रिक्ट क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में 1 हफ्ते का लॉकडाउन लागू करने पर सहमति बनी थी। कोरोना संक्रमितों की तेजी से बढ़ती संख्या को देखते हुए कलेक्टर ग्वालियर ने 1 सप्ताह के लिए कर्फ्यू लागू कर दिया है। शाम 7 बजे से 21 तारीख को रात 12 बजे तक यह लागू रहेगा। सोमवार को 193 संक्रमित मिले थे। जिले में अब तक 1207 मरीज मिल चुके हैं, इसलिए यह फैसला लेना पड़ा। सुबह 6 से 10 बजे तक अंडा, दूध, ब्रेड एवं शहर के कुछ पेट्रोल पंप, मेडिकल स्टोर खुले रहेंगे। आप सुन रहे थे रीना सिंह से समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में मंगलवार 14 जुलाई का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। बुधवार 15 जुलाई को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर हाजिर होंगे। अगर आपको यह ऑडियो बुलेटिन पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फिलहाल इजाज़त लेते हैं। नमस्कार।